तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा अमेरिका जो है वो भी अब ऑफिशियली स्टैंड कर रहा है कि इंडिया जो है रसिया को फाइनेंस कर रहा है यूक्रेन के साथ वॉर के लिए। पहले ट्रम्प जो है वो सोशल मीडिया अटेंशन पाने के लिए कुछ भी ट्वीट कर देते थे, कुछ भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ भी डाल देते थे कि उनको सोशल मीडिया पे थोड़ा सा अटेंशन मिल जाए। लेकिन अब जो है व्हाइट हाउस, जी हाँ, व्हाइट हाउस जो है उसने ऑफिशियली कह दिया है कि इंडिया फाइनेंस कर रहा है रसिया को। आप ये रिपोर्ट देख पा रहे होंगे कि जो स्टेफन मिलर हैं, स्टेफन मिलर जो कि डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने ये डायरेक्टली इंटरव्यू में कह दिया है कि जो इंडिया है वो ऑफिशियली अब फाइनेंस कर रहा है रसिया को यूक्रेन के साथ वॉर लड़ने के लिए। और इसी बिहाफ पे कुछ समय पहले 25% का इंडिया पे टैरिफ भी लगा था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। अब इसके बाद जो ट्रम्प धमकियां दे रहे हैं कि 100% टैरिफ लगाया जा सकता है जो कोई भी रसिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा। अब इसके थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये पहले जैसी अब डिप्लोमेसी नहीं रही। जिस हिसाब से पहले डिप्लोमेसी चला करती थी, जिस हिसाब से पहले लोग फॉरेन पॉलिसी को अपने चलाते थे, जैसे कि अभी इंडिया में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे अगर आप किसी रिलेटिव को पसंद नहीं करते हो फिर भी आप उनके वहाँ जाते हो, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप नहीं ऐसे डायरेक्टली उनको मत बोलो, आप नहीं पसंद करते तो आप फिर भी उनके यहाँ जाते हो फंक्शंस में या फिर कुछ भी होता है तो मतलब आप डायरेक्टली उनको नहीं बोलते हो। वैसे ही पहले की डिप्लोमेसी चलती थी कि डायरेक्टली आप कुछ भी नहीं बोलते थे, जो बैक चैनल्स होते थे उनके द्वारा जो है पूरा का पूरा बातचीत हुआ करती थी। अब वो जो एक वॉल था बीच में जो कि हम इस चीज़ को क्रॉस नहीं करेंगे, वो वॉल हट चुका है। अब जो है डायरेक्टली बात की जा रही है, यानी कि आप ये मान के चलो कि आपको कोई रिश्तेदार आपका पसंद नहीं है, आप सीधे उसके मुंह पे बोल रहे हो कि तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू वो कर रहा है। तो इस हिसाब से जो है ना आपका रिलेशन चल पाएगा और इस हिसाब से ना आपकी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी चल पाएगी। मतलब अमेरिका सीधे सीधे जो है वो पूरा का पूरा धमकाने की और डराने की कोशिश कर रहा है, जिस हिसाब से वो टैरिफ पे टैरिफ जो है ठोक रहा है। अब इसी बीच में जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ भी ज़्यादा बयान वगैरह नहीं दिया है। ये जो ऑफिशियली अभी अनाउंस किया गया है आप देख पा रहे होंगे, अभी ये रेउटर्स की ही खबर है कि एक फॉक्स न्यूज़ जो चैनल है यूएसए का, जो कि काफ़ी प्रो ट्रम्प माना जाता है, उसी को इंटरव्यू दिया था स्टेफन मिलर ने और वहीं पे कहा गया है। लेकिन कह सकते हैं कि जो ट्रम्प है वो कहीं ना कहीं उनकी फॉरेन पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। वैसे डायरेक्टली मैं बोलूँ तो मतलब कुछ भी वो कर रहे हैं, उनको लगता है कि अमेरिका अगर सुपर पावर है तो वो किसी भी देश को नचा सकता है। लेकिन ट्रम्प को अभी समझना पड़ेगा कि अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही। हर एक देश अब जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। चाहे आप अफ्रीका देख लो, अफ्रीका से भी साउथ अफ्रीका निकल के आ रहा है, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। और जिस हिसाब से पहले एशिया को डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर गरीब कंट्रीज़ की तरह देखा जाता था कि हम उन पे कोई भी चीज़ चला लेंगे, तो अगर पाकिस्तान को छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी और किसी देश पे वो चलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या है कहना, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं।